आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को आज कुछ सवाल लेके आए हैं जो इस तरह का है। जो देखिए, आंकड़ों निकालने कैसे आंकड़ा निकाला जाता है, और तीसरा क्वेश्चन है और जो ये एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला नंबर, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी और समांतर माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकालते हैं। और अगला नंबर है, ये सवाल किया गया बीपीएससी टीचर में पूछा गया था और इसका भी फर्स्ट नंबर जो है ये भी बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम इस तरह के सवाल कुछ आपको बताते कैसे हल किया जाए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है आप लोगों का। तो हम सवाल को बनाते हैं। देखिए, यहाँ यदि पूरे वृत्त का परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, अर्धवृत्त का परिधि निकालना है। अर्धवृत्त का परिधि निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल आया था, ये भी बीपीएससी टीचर 11 दिसंबर 2023 को आया था। तो हम इन सवाल को बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, आपको हमारे साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा। पहले आप परिधि किसे कहते हैं जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम परिधि बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूरे राउंड को, पूरे घेरे को हम लोग परिधि कहते हैं। तो ये परिधि का मान दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अर्ध परिधि, तो अर्ध का मतलब यही होगा, इसका आधा ये होगा और उसका आधा मानते हैं ऊपर होगा। यदि ऊपर वाले इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2 नंबर, यदि 2 को ऊपर से रख देंगे तो पूरा राउंड मिल जाएगा ना। तो 44 का आधा कितना होता है, 22। तो ये भी 22 होगा। तो हम लोग को 22 से मतलब नहीं, एक ही से मतलब है ना, आधे से मतलब है, तो हम लोग आधा ले लेते हैं। अब देखिए, अब 22 होगा तो हम अपना ऑप्शन इस पे क्लिक कर मार देंगे, लेकिन हम लोग का ऑप्शन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, कुछ इसमें कारण रीजन है जो कैसे सही होगा देखेंगे, और क्या इसी में ट्रिक है, यानी क्या इसमें करना है। देखिए यहां से आपको वृत्त की साइज तो यह होगा, लेकिन इसको मिलाने वाला कोई एक रेखा तो भी होगा, कोई एक लाइन होगा, उस लाइन का भी तो लंबाई जोड़ना होगा। किस में, 22 में। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। आपको फार्मूला पता है आपको कि वृत्त की यदि परिधि दिया हो तो उससे त्रिज्या निकालेंगे। यहां पे आपको त्रिज्या निकालना होगा और त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो व्यास पता चल जाएगा, यानी पूरी लंबाई, और 22 में आप जोड़ेंगे। तो देख कैसे जोड़ते हैं। सूत्र होता है 2 पाई r बराबर परिधि। क्या होता है, 2 पाई r बराबर परिधि। परिधि का मान पता है कितना, 22 है। तो आप परिधि के जगह पे कितना रखेंगे, 22, ठीक है। नहीं, परिधि के जगह पे आप 22 नहीं रखेंगे, परिधि पूरा रखेंगे, यहाँ का 44 लेंगे। क्या लेंगे, 44। तभी उस 44 का हम यहां से निकाल लेंगे, पूरा त्रिज्या लेंगे। तो परिधि 44 यहां पे लेंगे आप, तो 44 ले लिए। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 2 है और पाई का मान कितना होता है, 22 होता है, बटे में 7, और r के लिए हम लोग r रखेंगे। तो 22 से कटाएंगे तो 22 दूना कितना होता है, 44। 2 बार में 2 से कटाएंगे तो 1 बार में बचा कितना है, यहां पे r बटे में 7 बराबर 1। अब यहां पे आप तिर्यक गुना कर लेंगे तो r बराबर क्या होगा, आप यहां से तिर्यक 7 में गुणा करेंगे, 1 का तो कितना मिलता है आपको, 7 मिलेगा। तो यहां r का मान पता चल गया। अब देखिए, r का मतलब होता है त्रिज्या। ये जो आप बचपन से बातें जानते हैं,
तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको आर मिला तो त्रिज्या का 2 गुना का क्या होता है व्यास, यानी 2r बराबर डी। तो आर के जगह पे हम 2 7 रखेंगे तो 2 गुणते 7 बराबर डी, यानी डी का मान पता चल गया कितना, 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर हम 22 में जोड़ देंगे। तो जैसे हम 22 में जोड़ते हैं 14 सेंटीमीटर, तो 4 2 6 होगा और 2 1 3, 36 सेंटीमीटर, जो कि 36 सेंटीमीटर हम लोग का सवाल में दिया नहीं है, तो हम लोग इसलिए ये डी वाले को ऑप्शन कर देते हैं। समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप लाइक करें और कमेंट में कुछ बताएं कि कैसा ये सवाल लगा। सेम उसी तरह ये भी सवाल है और उसी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसमें कितना है, 88 सेंटीमीटर। तो जैसे आप 88 सेंटीमीटर का आप बना लेंगे, उसके बाद अर्धवृत्त बना लेंगे, तो 88 का आधा अर्धवृत्त कितना होता है, 44 होता है। तो आप यहाँ पे 44 रख लेंगे। क्लियर है? अब ये लंबाई निकाल लेंगे आप, और लंबाई कैसे निकालेंगे, जैसे बताए थे। तो सूत्र होता है वही 2 पाई r बराबर परिधि, और परिधि का मान 88 सेंटीमीटर है, और 2/22/7 गुणते r बराबर 88 सेंटीमीटर। 22 से कटा देंगे तो कै बार में जाएगा, 4 बार में गया। गया कितने बार में, 4 बार में गया। अब 2 से कटा देंगे तो 2 बार में हुआ, तो बचा कितना, r/7 बराबर 2 और 1। अब त्रियक सेम पहले जब सवाल जैसे आप गुना करेंगे तो r का मान कितना मिलेगा, 14 हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां r का मान 14 सेंटीमीटर मिला, तो ये पूरी लंबाई जब केंद्र से बीचों बीच जाती है तभी तो वृत्त को बराबर भागों में बांटेंगे, तो उसको हम लोग व्यास कहेंगे। तो व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना, तो हो जाएगा कितना, 14 दूना के 28, तो ये होगा 28 सेंटीमीटर। अब इनको आप जोड़ देंगे तो जो होगा वही उत्तर हम लोग का होगा। जोड़ के आप देखिए कितना होता है। देखिए यहां पे 7 और 3 10 और 1 11, 11 को होगा 1, हाथ में लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 71 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे 71 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है इसमें, तो आप यहाँ पे डी पे क्लिक करते हैं, यानी डी नंबर सही है। अगला नंबर देखिए, हम आपको स्टैटिक संख्या आज से स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टैटिक संख्या का पूरा सवाल बना के दे देंगे। इसमें से थोड़ा सा बनाएंगे, जिसमें आपका मध्य और मध्य जो है ये भी 3 टाइप के होते हैं, माध्यिका भी 3 टाइप का होता है, और बहुलक 3 टाइप के होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिड, मीडियम, मॉड। क्लियर? तो सब 3-3 प्रकार के होते हैं और इनको डिटेल कल से हम आपके साथ लेके आएंगे। इसमें से आज सवाल एक तरह के बनाएंगे, यानी माध्य का सवाल, समांतर माध्य का कुछ सवाल आज हम कंप्लीट करेंगे और कल से इसका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, बनाएंगे। तो समांतर माध्य का परिभाषा होता है सभी पदों का योग करके इनकी संख्याओं से विभाजित करते हैं। इनकी संख्याओं से विभाजित करते हैं। तो इनका पहले परिभाषा जाने कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। तो समांतर माध्य का संकेत यानी साइन, चिन्ह यक्स होता है, और सिग्मा इसमें क्या करता है, सिग्मा इसमें यही काम करता है कि सभी पदों को जोड़ेंगे, यानी सभी पदों को जोड़ने का काम करता है क्या, सिग्मा। वो संकेत करता है कि सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। और एन क्या करता है, कितने नंबर है उनसे क्या करना होगा, भाग। तो सभी पदों को जोड़कर और नंबरों से भाग देंगे, उसी को समांतर माध्य कहते हैं। ये इनका क्या हुआ, ये परिभाषा होता है। तो जैसे इनका सवाल बनाएंगे तो और क्लियर समझ में आपको आएगा, और क्लियर आपको समझ में सवाल आएगा। जैसे यहां देखिए इनको क्या निकालना है, समांतर माध्य।
समांतर माध्य को यक्स से कहते हैं और फार्मूला होता है सिग्मा यक्स बटे में एन। एन का मतलब नंबर, क्लियर, और सिग्मा का मतलब सभी पदों का योग, और नंबरों से भाग देंगे तो समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य का सिंबल होता है यक्स। अब देखिए हल कीजिए, सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो जैसे सभी नंबरों का आप जैसे जोड़ते हैं तो 8 जोड़ लीजिए, 7 और 3 10 हो गया, 7 और 3 10, 6 और 5 11, कितना हुआ, 6 5 11, और 6 और 4 यहाँ पे 6 और 4 इसको इनके साथ जोड़ लीजिए तो 6 और 4 10, उसके बाद 9 हुआ, 9 1 10 और 7 17, इतना 17 हुआ, बचा हम लोग का कितना 5, जोड़ लीजिए तो हम लोग का 20 10 30 और 30 7 37 37 3 40 और 2 42, टोटल हम लोग को कितना नंबर मिला, 42 मिला। और नंबर इसमें कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से आप भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 छके 42, यानी कि समांतर माध्य का मान कितना मिला, 6 मिला, 6 7 42, तो आप इनका मान पा गए। तो इस तरह हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। बहुत कठिन बात नहीं है, इसमें आप 2-3 बार केवल प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके सवाल बन जाएंगे, आप बनाएंगे। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये आपका एनटीपीसी 11/2/2021 इवनिंग में ये सवाल आया था समांतर माध्य, लेकिन ये देखिए समांतर माध्य इसमें तो आया था, लेकिन ये 6 7 8 9 10 में भी ये सवाल आते हैं, तो इनको बनाया जाए। माध्य कहे या समांतर माध्य दोनों क्या होता है, एक ही होता है, सबको जोड़ेंगे। 3 और 7 10, 12 8 20, और 5 और 5 10, और 4 और 2 6, देखिए ये नंबर मिला। 20 10 30 और 10 40, और 40 और 6 46। तो आपको क्या करना होगा, समांतर माध्य बराबर आप समझ ही गए हैं, यक्स बराबर होता है सिग्मा यक्स बटे में एन बराबर, तो सिग्मा एन एक्स का मान मिल चुका है कितना, 46, 20 30 10 40 और 6 46, 46, कई बार गलती हो गया, बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जैसे भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा, नीचे दशमलव है तो एक का स्थान पे हम लोग दशमलव लगा लेते हैं। यही हम लोग को बनाने का नियम है कि सबको जोड़ के जितने नंबर है संख्या उनसे भाग देंगे, समांतर माध्य पता चल जाता है। तो हम लोग का जो इसमें ऑप्शन सही है उनसे क्लिक करते हैं, यानी बी नंबर हम लोग का सही है। अगला नंबर है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, कितना होता है देखिए, ये हम लोग इकाई इकाई के साथ जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 और 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 20 7 27, और 27 3 30 और 5 35, 35 को आप ले लेते हैं 5, हाथ में लगा 3। उसके बाद अब इन लोगों को जोड़िए, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, कितना हो गया 65। अब 65 में से यहां पे -2 लिखा गया है, तो उनको भी जोड़ने का मतलब यही होता कि सबको प्लस किए तो ऐड हुआ, तो भी माइनस है तो माइनस के साथ होगा, तो घट जाएगा ना, तो हम लोग का कितना हो जाता है 63 होगा। टोटल हम लोग का 63 बनता है,
और नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से आप भाग दे देते हैं, 7 से भाग देंगे, जो हम लोग का उत्तर मिलेगा आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इनका उत्तर कितना होगा। सही। और आज के लिए इतना ही, कल से इनका पूरा डिटेल सवाल आप लोगों के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।